18 मार्च, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है 1856 में अवध का नवाब कौन था? सही आंसर है वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 48A में राज्यों के लिए क्या प्रावधान है? सही आंसर है राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 246 में क्या है? सही आंसर है संसद और राज्य विधानमंडलों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? सही आंसर है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। इसे अंग्रेजों के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय कब किया था? सही आंसर है 1856 को। अगला प्रश्न है 1857 के भारतीय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है चार्ल्स जॉन कैनिंग। अगला प्रश्न है हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? सही आंसर है शिवालिक पर्वतमाला। अगला प्रश्न है सुंदरवन में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सही आंसर है मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध कहाँ और कौन सी नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है गुजरात में नौगांव के नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न है मुंह में बनने वाले भोजन और लार के मिश्रण को आप क्या कहते हैं? सही आंसर है बोलस। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है चिल्का झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में मेरठ से कौन नेतृत्व कर रहा था? सही आंसर है कोतवाल धनसिंह गुर्जर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? सही आंसर है भाग 4। भारतीय संविधान भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सही आंसर है खट्टे फलों जामुन टमाटर आलू और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिनराम मेघालय। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की? सही आंसर है आनुवंशिकता के मूल नियमों की खोज की। अगला प्रश्न है सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? सही आंसर है मासिनराम मेघालय। अगला प्रश्न है ग्रेगर जॉन मेंडल ने किसकी खोज की? सही आंसर है आनुवंशिकता के मूल नियमों की खोज की। अगला प्रश्न है सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया? सही आंसर है जे थॉमसन। अगला प्रश्न है भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है महाराष्ट्र के देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर हुआ। पहला प्रश्न है डीपीटी का पूरा नाम यानी डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीपीटी का पूरा नाम डिप्थीरिया पर्टुसिस काली खांसी और टेटनस है। यह एक संयुक्त टीका है जो इन 3 बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सही आंसर है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? सही आंसर है भूमि सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े
कानूनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? सही आंसर है सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? सही आंसर है वित्त आयोग के गठन, कार्य और संरचना से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है तारापुर। अगला प्रश्न है 1993 में ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था? सही आंसर है माइकल जैक्सन को। अगला फैक्ट है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली संगीतकार कौन थे? सही आंसर है MS सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न है 1.48 करोड़ किस क्षेत्र में बजट आया था? सही आंसर है शिक्षा का क्षेत्र में। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? सही आंसर है राज्य विधान परिषद की निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है 1857 तत्कालिक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी किस विद्रोह में समाप्त हुई? सही आंसर है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे, जिससे सिपाही में असंतोष हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रभाव डाला गया। अगला प्रश्न है जुलाई 2024 में केंद्रीय कर्मचारी का DA कितने % बढ़ा था? 50% से बढ़कर 53% हो गया था।